अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ली-चैटलर प्रिंसिपल। कंसीडर ए फॉलोइंग एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम ए प्लस बी प्रोडक्ट बी प्लस 2c। अब यहाँ पे ये रिएक्शन शो कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है वो लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है, तो वो एक्सोथर्मिक के लिए साइन होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट देखें, ए रिएक्टेंट सॉलिड है, बी रिएक्टेंट गैस है, और प्रोडक्ट साइड पे देखें बी प्रोडक्ट एक सॉलिड है और एक सी प्रोडक्ट जो है जिसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गैसेस फॉर्म में है। Predict and explain how or whether the following action would affect this equilibrium. Adding more solid A, lowering the temperature, decrease the pressure on system by increasing its volume, adding helium gas with no change in volume, adding catalyst. अब ये सारे इफेक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं जनरल रिएक्शंस के ऊपर। क्या होगा कि जब हम ए को ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर लोअर करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या इफ़ेक्ट होगा। हीलियम गैस विद नो चेंज इन वॉल्यूम क्या इफ़ेक्ट करेगी रिएक्शंस पे, और कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले ली-चैटलर प्रिंसिपल का बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए जी, हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें बाय एडिंग द मोर सॉलिड ए, हमें पता है कि इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि जो ए रिएक्टेंट था वो सॉलिड था, और हमने ये बताया था जो प्योर सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं डू नॉट अपीयर इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन दे, बिकॉज उनकी कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी कंसिडर की जाती है। डू नॉट चेंज द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यानी कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कंसंट्रेशन पे, ना प्रेशर पे, ना इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी अगर हम सॉलिड ए ऐड करेंगे। लेकिन अगर बी होता तो फिर इफेक्ट ज़रूर होता। लोअरिंग द टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होते हैं उनके अंदर अगर टेम्परेचर लोअर करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम में। और एंडोथर्मिक में इसका रिवर्स होता है। हीट इज़ प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हीट प्रोडक्ट के तौर पे होती है, यानी राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिक्रीज इन प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा। देखें रिएक्टेंट साइड पे गैसेस को सिर्फ देखना है, सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं होता। रिएक्टेंट साइड पे बी गैस है जिसका 1 नंबर ऑफ मोल्स है, और प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के 2 मोल्स, यानी प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोस लॉ जो है वो नंबर ऑफ मोल जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम से, यानी कि जितना नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। इट्स मीन प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है। और वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा, जब आप प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है जी, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा, यानी जिस तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है जी, लेकिन इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्रेशर चेंज करने से सिर्फ Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। अदरवाइज प्रेशर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब होती है, वो तो शिफ्ट होगी राइट साइड पे, लेकिन Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एडिंग द हीलियम गैस और वॉल्यूम कहते हैं कांस्टेंट रहे, नो इफेक्ट, इसकी वजह से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। और कैटलिस्ट की वजह से ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट होता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे इफेक्ट होता है। कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन अर्लियर बाय स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बहुत ईजी और बहुत आसान क्वेश्चन है।